आम का समय पर ना पकना और स्वाद का ठीक ना होना या फिर शुरुआती अवस्था में ही पत्तियों पर काले धब्बा बनना, ये एक नुकसान का बड़ा कारण हो सकता है। और इसकी वजह है आम का प्रमुख रोग, जिसे काला धब्बा रोग और एंथ्राकनोज डिजीज भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि इस बीमारी को फैलने से कैसे रोकें, समय रहते इसकी पहचान कैसे करें। तो चलिए जानते हैं इसे कैसे पहचानें। सबसे पहले पत्तियों की सतह पर गोल या फिर अनियमित आकार के भूरे या काले रंग के धब्बे दिखते हैं। आमतौर पर इन धब्बों का कोई आकार नहीं होता। नमी की स्थिति में ये धब्बे तेजी से बढ़ते हैं और नई पत्तियों पर पुरानी पत्तियों के मुकाबले अधिक हमले का खतरा होता है। काला धब्बा रोग फलों की गुणवत्ता और शेल्फ लाइफ दोनों को कम कर देता है। यहाँ तक कि पुष्प गुच्छों और खुले फलों पर भी छोटे काले धब्बे बना देता है। इस रोग से संक्रमित फलों पर गहरे भूरे से काले रंग के सड़े हुए धब्बे बन जाते हैं, जिससे फल समय से पहले ही गिर जाते हैं। ये बीमारी अक्सर कटाई से पहले नहीं दिखती, लेकिन बाद में स्टोर करके रखने पर काले धब्बे रोग के लक्षण उभरने लगते हैं। लेकिन ये बीमारी ऐसी है जिसे ठीक करने के लिए घरेलू उपाय के साथ दवाओं का इस्तेमाल करना भी जरूरी है। इसलिए सेफेक्स लेकर आया है एक असरदार कवकनाशी कॉपर एस। कॉपर एस काला धब्बा रोग को फैलने से रोकने में प्रभावी है। कॉपर एस खासकर आम के रोग काला धब्बा रोग को ठीक करने के लिए बनाया गया है। कॉपर एस एक संपर्क कवकनाशी है, जिसका मतलब यह है कि यह पौधे की सतह पर रहता है और दवा के संपर्क में आने वाले फंगस को मार गिराता है। यह दवा न केवल नए फंगस को आने से रोकती है, बल्कि पेड़ में पहले से मौजूद फंगस को भी मार गिराती है और साथ ही फंगस में एंजाइम और प्रोटीन, जो कि इनके मुख्य घटक हैं, उन्हें बनने ही नहीं देती, जिसकी वजह से फंगस का जो विकास है वो रुक जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। दूसरी बेहतरीन दवा है सेफेक्स का स्टंप। स्टंप संपर्क होने के साथ एक प्रणालीगत कवकनाशी है, जिसका मतलब यह है पौधे की सतह पर रहकर तो काम करता ही है, ये पौधों द्वारा अवशोषित होकर पौधों को अंदर से भी सुरक्षा प्रदान करता है। ये आम के पेड़ को अंदर और बाहर दोनों ही तरह से मजबूत रखता है। यहाँ तक कि ये दवा आम के पेड़ों में फंगल वृद्धि को रोकने और रोग को नियंत्रित करने में अत्यधिक प्रभावी है। स्टंप की दोहरी क्रिया एक तरफ फंगस को सांस लेने से रोकती है, तो वहीं दूसरी तरफ फंगस की खान पान को बंद करती है। इसलिए दोनों दवा ही बेहतरीन है। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी भी दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने आम के पेड़ को काला धब्बा रोग से बचा सकते हैं।